नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम जो हमारी 8वीं कक्षा का NMMS का पेपर एग्ज़ाम जो छात्रवृत्ति के लिए होता है, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना यानी NMMS परीक्षा 2023-24 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले इसकी जो आवेदन की हमें तारीख दी हुई है, यह जो तारीख है आवेदन की, हमें 1 सितंबर 2023 से इसके लिए आवेदन ऑनलाइन आरंभ हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 अक्टूबर 2023 है। इसका जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों वह 19 नवंबर 2023 को होगा। इस परीक्षा के लिए जो नंबरों का चयन है, जो अंक हैं उनका ये 2 भागों में इसका पेपर होगा। इसका जो पहला भाग है वह मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसके कुल 90 प्रश्न होंगे और 90 ही अंक होंगे। प्रत्येक अंक एक एक का अंक का होगा प्रश्न, और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और यह बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे। इस तरह जो दूसरा भाग है इसमें बौद्धिक योग्यता की परीक्षण होगा, जिसमें 3 हमें विषय जो पढ़ने हैं आपने, विज्ञान, गणित और सामाजिक है। इनके अंक यहाँ पर लिखे हैं। विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे, गणित के 20 होंगे और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे और 4 विकल्प जो हमें दिए होंगे उनमें से आपने एक OMR शीट पर भरना होगा। और जो मानसिक परीक्षा योग्यता है उसका समय 90 मिनट होगा और जो बौद्धिक योग्यता परीक्षा है उसका भी समय 90 मिनट यानी 180 मिनट का यह पेपर होगा। इसमें जो मानसिक योग्यता परीक्षा में 90 अंक में से जरूरी अंक हैं जो हमें 36 अंक लेने होंगे आपको, और बौद्धिक योग्यता परीक्षा में भी 90 में से 36 अंक जरूरी हैं। जबकि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और दिव्यांग यानी SC और दिव्यांग के लिए जो हैं 29 अंक जरूरी हैं। जहाँ तक इसके पाठ्यक्रम की बात है प्यारे बच्चों, तो इसकी यहाँ पर इसने खुद ही लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम सीमित नहीं है। वैसे आपने जो 8वीं कक्षा तक का जो सिलेबस है आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर के अनुरूप होगा, यानी CBSE बोर्ड है जो उसकी जो सिलेबस है 8वीं कक्षा का, और जो हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है वो लगभग सेम है, तो उसके मुताबिक होगा। परिणाम में OMR शीट हमें दी होगी जिस पे हमने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा आरक्षण की अगर बात करें हम, तो आरक्षण में सिर्फ हरियाणा के ही SC छात्रों को 20% का आरक्षण है, BCA में 16%, BCB में 11%, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग हैं जो उनके लिए यह 3% का इसमें आरक्षण है। अगर सीट्स आर अवेलेबल फॉर जनरल एंड अनरिजर्व्ड, बाकी जो सीटें बच जाएंगी वो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होंगी। आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है, जो ये फार्म हम जब अपलोड करेंगे तो उसके साथ जाति का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इसके बिना आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपने हरियाणा राज्य के सक्षम अधिकारी से बनाकर अपलोड करना है। दूसरे पॉइंट में यहाँ फिर से वही बात लिखी हुई है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में आपको सामान्य वर्ग में लिया जाएगा और आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षा परिणाम के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं, रीचेकिंग आपकी नहीं हो सकती। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। इस परीक्षा में आवेदन करते समय विद्यार्थी विद्यालय प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि वह विद्यार्थी केवल सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा हो। दूसरा लिखा हुआ है,
उस विद्यार्थी ने 7वीं कक्षा जो है हरियाणा के सरकारी और अनुदान विद्यालय से ही पास की हो। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए। नोट विशेष जो बातें हैं, एक विद्यार्थी केवल एक बार ही बैठ सकता है परीक्षा में। परीक्षा में असत्यता पाए जाने पर उसकी जो अभ्यर्थिता यानी उसका परीक्षा रद्द की जा सकती है। परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो फेल हो गए हैं इस बार, वो विद्यार्थी इसमें नहीं बैठ सकते। और एक विशेष बात और लिखी हुई है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, केजीबी, कस्तूरबा जो विद्यालय हैं और निजी प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूलों के छात्र इसमें नहीं बैठ सकते। आवेदन की ऑनलाइन अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 है। अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं जाएगी। इसका जो लिंक है वेबसाइट पर फार्म जो अपलोड करने का, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसको खोलकर हम फार्म आप भर सकते हैं। एक दूसरी वेबसाइट दी हुई है, तो दोनों वेबसाइट से आप अपना फार्म भर सकते हैं। आपको रोल नंबर 10 दिन पहले, जो परीक्षा की हमें तिथि दी हुई है उससे 10 दिन पहले आपको रोल नंबर वेबसाइट से प्राप्त होगा। और ये लिखा हुआ है जो इसका रिजल्ट है NMMSSS का, यह भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। SCRT की ये जो वेबसाइट है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी को भी यह परिणाम भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि जैसे पहले ऊपर बताया गया था 19/11/2023 है। 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह परीक्षा होगी। इसमें विशेष जो ध्यान देने वाली बातें हैं, केवल मेरिट में सूची में आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो सिर्फ उससे आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आपको जिस scholarship.gov.nps जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर जुलाई अगस्त 2024 में यह पोर्टल खुल जाएगा। इस पर आपको आवेदन भी दोबारा से करना होगा। जो अगला पॉइंट है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपका मेरिट सूची में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको जो आय का आपके माता पिता की आय है उसका जो प्रमाण पत्र है SDM या तहसीलदार से सत्यापित करवा कर जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करवाना होगा। दूसरा लिखा हुआ है, आपने जो अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र है वह भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करके आवेदन करना, उसका स्कैन करके अपलोड करना है वेबसाइट पर, अन्यथा छात्र को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे यह बात पहले भी लिखी जा चुकी है, यहाँ पर भी जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में आपको सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। तो इसलिए ये जो बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, आपने जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, नहीं तो आपको जो है सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद जो दिव्यांग परीक्षार्थी अपनी आवश्यकता प्रमाण पत्र प्रतिशत सहित CMO से बनवाकर आवेदन के साथ स्कैन करें, अन्यथा उनको भी सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। यानी दिव्यांग को भी सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया। छात्र द्वारा नंबर 5 पर लिखा है, अपलोड किए गए डाटा को सत्यापित करने की जिम्मेवारी पहले विद्यालय के मुखिया व उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। नंबर 6 पर लिखा है, यदि चयनित छात्रों के द्वारा समय पर NSP पर अपलोड व सबमिट नहीं किया जाता और उसका परिणाम स्वरूप उस छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, इसमें कोई RTI अथवा अन्य विभागीय कार्रवाई की जाती है, तो इसके लिए विद्यालय के मुखिया व शिक्षा अधिकारी की पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी आपने जो पहले भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी मान लो यहाँ पर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपने मेरिट में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई अगस्त 2024 में अपलोड करना है अपनी छात्रवृत्ति के लिए। अगर आप नहीं करते हैं यानी NPS scholarship.gov.in पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो अंत में यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, किसी भी जानकारी के लिए आप SCRT की वेबसाइट पर जाएं, या ये जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है इस पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी व जिला गणित विशेषज्ञ से भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने छात्र जो आपके साथ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर साथी भी इस वीडियो को छात्रों तक शेयर करें ताकि वह इस वीडियो के द्वारा एनपीएस से संबंधित जो एनएमएमएस से संबंधित जानकारी है वो ले सकें और अपना फार्म आसानी से भर सकें। अगली वीडियो में मैं आपको फार्म जो इसका है एनएमएमएस का वो भरने के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।